हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। मैं अनुराग साहू आज आपके लिए लेकर आया हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीकॉम फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि अकाउंटेंसी का क्वेश्चन पेपर है। ये फर्स्ट पेपर है आपका और ये 3 घंटे का पेपर है। इसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं और ये जो लिखा हुआ है UGM 8001, ये आपका पेपर कोड है। ये जब आप वहाँ पे आपको आंसर शीट मिलती है जिसमें आप आंसर लिखते हैं, तो उसमें ये कोड डालना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि जैसे वो स्कूलों में होता होगा कि हर साल आपका पैटर्न चेंज होता होगा। कभी आपका अकाउंटेंसी का पेपर पहले हो जाता होगा, तो कभी बिजनेस स्टडी का पेपर पहले हो जाता होगा। लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो किया जाता है। पहले आपका अकाउंटेंसी का पेपर होता है और दूसरा आपका बिजनेस लॉ का पेपर होता है, तीसरा आपका होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर और चौथा बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर होता है। हर साल यही पैटर्न होता है, पेपर इधर उधर नहीं होता है। पेपर एक सीरियल वाइज चलता है। तो मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन आते हैं, ए और बी। हर साल यही पैटर्न फॉलो होता है। क्वेश्चन का पैटर्न भी यही होता है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में क्वेश्चंस को बांटा जाता है और हर पेपर में यही होता है। तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि आपको हर क्वेश्चन को कम से कम 600 वर्ड्स में लिखना है। 600 वर्ड्स मतलब लगभग आप 6 पेज लिख सकते हैं। 6 पेज से कम लिखने पर आपके नंबर कट भी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये सेक्शन ए है। सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन आया है वो है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग क्लियरली। आपको जो कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स हैं उनको स्पष्ट करना, उनको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। दूसरा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन आया है बी। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर रॉयल्टी से आया हुआ है। रॉयल्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन दूसरा आ गया है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि सेक्शन ए में जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो 10-10 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन आते हैं, ए और बी। ए 10 मार्क्स का होता है, बी 10 मार्क्स का होता है। तो अब हम लोग बी देखेंगे। बी में पूछा गया है कि प्रोफेसर दिनेश ऑफ कोलकाता रोट अ बुक ऑन अकाउंटिंग एंड गोट इट पब्लिश्ड विथ श्याम पब्लिशिंग हाउस इलाहाबाद ऑन द टर्म दैट रॉयल्टी विल बी 10% ऑन द पब्लिश्ड प्राइस ऑफ कॉपीज। रॉयल्टी का जो रेट है वो 10% दिया गया है विथ अ मिनिमम पेमेंट ऑफ 16,000 पर ईयर। मिनिमम पेमेंट या इसको मिनिमम रेंट भी कहते हैं, ये 16,000 पर ईयर है। प्रोफेसर दिनेश गेव द एश्योरेंस टू रिवाइज द बुक व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द पब्लिशर and to pay 800 to the publisher per month for every month of delay after 4 months of the request made by the publisher. In the event of delay, the condition of minimum amount of 16,000 payable to Professor Dinesh was not to apply. The arrangement was to last for 10 years. In the first instance, the number of copies sold and published price were as under। ये ईयर दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉपीज सोल्ड दिया गया है, पब्लिश्ड प्राइस दिया गया है। एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, तीसरे वर्ष के अंत में, प्रोफेसर दिनेश वॉज रिक्वेस्टेड टू रिवाइज द बुक। द रिवाइज्ड मैन्युस्क्रिप्ट रीच्ड द पब्लिशर ओनली ऑन 1st October of the 4th year. Prepare analytical table in the books of publisher। आपको एनालिटिकल टेबल बनाना है पब्लिशर के बुक में। अब इसी का ये हिंदी में दिया हुआ है, इसी क्वेश्चंस को ये हिंदी में दे दिए हैं। यहाँ पे सेक्शन ए ख़त्म होता है और सेक्शन बी चालू होता है। सेक्शन बी में
क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका हायर परचेस सिस्टम से आया हुआ है। अकाउंटेंसी में जो आपका सेकंड चैप्टर है न्यूमेरिकल का, वो हायर परचेस सिस्टम है, उसी का ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि ऑन 1 जनवरी 2014 एक्स लिमिटेड पब्लिश्ड 4 कार्स फ्रॉम वाई लिमिटेड ऑन हायर परचेस सिस्टम। द टोटल कैश प्राइस ऑफ ऑल द 4 कार्स वॉज 71,500. The payment was to be made 20,000 on signing on the agreement and the balance in 3 equal installments of 20,000 each. At the end of each year, Y Limited charges interest at the rate of 8% per annum. X Limited writes off 10% as depreciation on the reducing installment system. X Limited could not pay the installment due on 31st December 2015 and seller took possession of all the 4 cars when ledger accounts in the books of both the parties. आप जो हायर परचेजर है उसके बुक में लेज़र बनाने हैं और जो हायर वेंडर है उसके बुक में लेज़र बनाने हैं। इन क्वेश्चंस को देखकर आप ज़्यादा घबराइए मत। जब आप पढ़ने लगेंगे, आप चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे, तो ये सब क्वेश्चंस आपसे बनने लगेंगे। अब इसमें जो तीसरा क्वेश्चन आया हुआ है वो ब्रांच चैप्टर से। आपका तीसरा चैप्टर ब्रांच है। ये भी न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल चैप्टर से आया हुआ है। अकाउंटेंसी में जो तीसरा चैप्टर ब्रांच है उसी से ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसको पढ़ लेते हैं कि न्यू दिल्ली फूड्स लिमिटेड हैज़ अ ब्रांच एट कानपुर। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड पार्टिकुलर्स रिलेटेड टू कानपुर ब्रांच फॉर द ईयर 2019 एंड 20। ये आपको दिया गया स्टॉक्स दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है, पिटी कैश दिया हुआ है। गुड्स कॉस्टिंग 5,50,000 है, was sold by the branch. 25% profit on cost. Cash sales amounted to 1,50,000 and the rest credit sales. Branch spent 30,000 for salaries, 12,000 for rent and 8,000 for petty expenses. All expenses were remitted by head office. Branch received all goods from head office. You are requested to show the Kanpur branch account in the books of head office for the year 2019 or 20 and prove your answer by preparing a branch trading and branch profit and loss account. इसमें ब्रांच ट्रेडिंग और ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना है। इसी क्वेश्चंस को ये हिंदी में दे दिए हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो अकाउंटिंग में जो आपका थ्योरी के चैप्टर्स हैं उसमें से दिया गया है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके अकाउंटेंसी में है, उसी से ये क्वेश्चन आया हुआ है। डिफाइन गवर्नमेंट अकाउंटिंग विथ इट्स ऑब्जेक्टिव एंड आल्सो डिस्कस इट्स मेन प्रिंसिपल्स। इसके उद्देश्यों को आपको बताना है और इसके प्रमुख सिद्धांत बनाने हैं। पहले तो सरकारी लेखांकन को आपको परिभाषित करना है, फिर इसके उद्देश्य, फिर इसके प्रमुख सिद्धांत बताने हैं। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके आया है कंपनीज अकाउंट के, जो आपके फाइनल अकाउंट है कंपनी के, उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपको बैलेंस शीट यहाँ पे दी हुई है, शेयर होल्डर्स फंड है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस है, जनरल रिजर्व है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, करंट लायबिलिटीज है। आशीष लिमिटेड और गिरीश लिमिटेड के ये बुक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे एसेट्स दी हुई हैं, फिक्स्ड एसेट्स हैं 3 लाख और 1 लाख। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 60% शेयर इन गिरीश लिमिटेड दिया होगा। ये आप करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे उन्होंने करेक्शन कराया हुआ था, ये यहाँ पे होगा 1,62,400। यहाँ पे करंट एसेट्स दिया हुआ है और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है। आशीष लिमिटेड acquired shares of Girish Limited
आशीष लिमिटेड ने ग्रीस लिमिटेड के शेयर्स को एक्वायर कर लिया है ऑन 1 अप्रैल 2018, ऑन विच डेट जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ग्रीस लिमिटेड शोड बैलेंस ऑफ 40,000 and 8,000 respectively. Prepare the consolidated बैलेंस शीट। और यहाँ पे यही क्वेश्चंस को हिंदी दिया गया है। फिर आपकी एक थ्योरी का क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक चैप्टर है उसमें से दिया गया है। व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 14, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। आपको लेखांकन प्रमाप 14 के अनुसार क्रय प्रतिफल को बताना है और क्रय प्रतिफल की गणना करने की विभिन्न पद्धतियां हैं, मेथड्स हैं, उनको बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन आपके फिर रॉयल्टी चैप्टर से दिया गया है। आप देख सकते हैं कि रॉयल्टी कितना ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आपके लिए हो जाता है। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि अदिति ट्रेडर्स एक्वायर्ड अ पीस ऑफ लैंड फ्रॉम अभिषेक, अ लैंड ओनर ऑफ गुजरात, टू एक्सट्रैक्ट मिनरल्स ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। मिनिमम रेंट ऑफ 10,000 पर एनम। Short working can be recouped out of the excess of the following year subject to। शॉर्ट वर्किंग को कैसे रिक्यूब करना है यहाँ पे बताया गया है। पहला 1, ओनली 60% ऑफ द पर्पज में बी यूज्ड फॉर दिस पर्पज। नो शॉर्ट वर्किंग may be recouped if output falls below 10,000 tons in a year. Leased period 10,000 and royalty 50 पैसे per ton. Mineral raised was a follows. Year दिया हुआ है, output दिया हुआ है। Open short working account and Abhishek account in the books of Aditi Traders। यहाँ पे ये 7 क्वेश्चन दिया गया है तो इसका हिंदी दिया हुआ है। जो सेक्शन ए है उसमें तो आपको कंपलसरी क्वेश्चन दिए होते हैं। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन होते हैं 2 क्वेश्चन वो आपको कंपलसरी होते हैं, वो आपको करना ही करना होता है। लेकिन जो सेक्शन बी होता है उसमें 6 क्वेश्चन दिए होते हैं, आपको उसमें से कोई 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये था अकाउंटिंग का पेपर का छोटा सा रिव्यू। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।